यहाँ पर आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ मौजूद है और मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है और अवामी हुकूक और मसाइल का मदावा किए बगैर सड़कों से हरगिज़ नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने रियासत को करारा जवाब दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हालात काबू से बाहर हो जाएंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। वज़ीर आज़म साहब कहीं ऐसा न हो कि आपको लॉन्च या जहाज़ पकड़ने का मौका भी न मिले, ना एयरपोर्ट जाने का मौका मिले। IPP's मुआहिदा एक तरफा नहीं, 25 करोड़ आवाम का मसला है। कराची और पिंडी के बाद हम पेशावर, लाहौर और कौमी शहरों पर पड़ाव डालने जा रहे हैं और हमारा मुतालबा है कि जो कोई IPP's मुआहिदों में मुलविस रहा उन तमाम के असासे फौरी मुंजमद किए जाएँ। इसी हवाले से जान लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ख़ान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुनिम साहब, बताइएगा, मुज़ाकरात में अब तक क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, मुज़ाकराती कमेटियाँ कायम हैं। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी को आपके इल्म में है, लियाकत बलोच साहब उसको लीड कर रहे हैं और हुकूमत ने भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अदवार हुए हैं और उसके बाद तो समझ लें हमने लापता का बोर्ड लगा दिया है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का कहकर कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट से इसका जायजा लेते हैं और फिर दोबारा बैठेंगे। इस वक्त 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती गायब है और जमात इस्लामी का ये धरना है। हमारे मुतालबात जैनमन मुतालबात हैं। हम ये चाहते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी हो, हम ये चाहते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा हो, हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक और IPP's के जो जाली मुआहिदात हैं इन पर नजरसानी की जाए। इन मुआहिदात के नतीजे के अंदर लोग भारी भारी बिल देने पर मजबूर हो गए हैं और ये मुआहिदे भी जो IPP's के मुआहिदे हैं डॉलर बेस्ड मुआहिदे हैं जो हुक्मरानों ने 1994 में शुरू किए, उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी और मुस्लिम लीग नवाज के दौर के अंदर 2015 में भी ये सारे जो है वो मुआहिदात जो है वो आगे बढ़ते रहे हैं। तो हमारे मुतालबात बिल्कुल जैनमन मुतालबात हैं। लीड जो तबका है, तनख्वाहदार तबका है, इसकी अपनी मुश्किलात हैं। इसमें टैक्स आयद कर दिए गए हैं जिसके नतीजे के अंदर पहले लोग कहते थे कि इंसेंटिव्स मिलेंगे, इंक्रीमेंट होगा, उसके नतीजे के अंदर तनख्वाह बढ़ेगी, ये खुशी होती थी। अब तो लोग माफ़ी मांगते हैं, तौबा कर रहे हैं कि अगर इंक्रीमेंट लग गया तो उसके नतीजे के अंदर जो उनकी तनख्वाह से टैक्स कटेगा उसके नतीजे में तो पहले तनख्वाह मिलती थी उतनी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो इस सूरत हाल पे पहुंचा दिया है। लेकिन हुक्मरानों की शाह खर्चियां हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये हुक्मरान फ्री बिजली के इनको बिजली फ्री मिलती है, इनको पेट्रोल फ्री मिलता है, इनको दीगर आसाइशें फ्री हैं, ये इनके प्रोटोकॉल जो है वो कम नहीं होते। लेकिन अवाम ये सारे मामला जो है वो भुगतने पर मजबूर बना दिया गया अवाम को। जमात इस्लामी ने इन मसाइल को उठाया है, ये जैनमन मसाइल हैं, हम इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारा आज़म है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल के हल तक जो है अपने धरने को जारी रखेंगे। अच्छा जनाब, ये भी बताइएगा, क्या हुकूमत मुज़ाकरात के मामले में संजीदा भी लग रही है? देखिए, बज़ाहिर तो हुकूमत मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नहीं लग रही, लेकिन उसको संजीदा होना पड़ेगा। अगर वो 3 दिन से पहले ये क्या बात कहकर गए थे कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट से इसका जायजा ले लें, हम अपनी तैयारी मुकम्मल करके आ जाएं, उनकी तैयारी नहीं थी और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म की जाएं और पेट्रोल जो फ्री पेट्रोल मिलता है वो ख़त्म होना चाहिए, जो फ्री बिजली मिलती है वो ख़त्म होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा जायज़ मुतालबा है। हमारा ये मुतालबा जायज़ मुतालबा है कि सैलरीड क्लास को जो टैक्स आयद कर दिया गया है इसको ख़त्म होना चाहिए, बिजली के कीमतों में कमी होना चाहिए। जायज़ मुतालबात हैं, उनके पास इस बात का कोई जवाब मौजूद नहीं है। आप बिलों की सूरत में अवाम पर जो बम गिराते हैं, अब मुझे बताइए ना कि 12 किस्म के 14 किस्म के टैक्स आए हैं बिजली के बिलों में, यानी कि इलेक्ट्रिक के बिल में 12 किस्म के टैक्स आते हैं और लोग 12 घंटे से लेकर 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, बिल पूरा आता है लेकिन बिजली जो है वो आपको आधे दिन भी मुहैया नहीं होती। ये वो जुल्म है जो कराची के शहरी भुगत रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरी भुगत रहे हैं, IPP's की शक्ल के अंदर भुगत रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक की जालमाना लोड शेडिंग की शक्ल में भुगत रहे हैं। तो हम तो अपने मुतालबात में संजीदा हैं। अब हुकूमत को देखते हैं कि हुकूमत के सर तक जो है वो, और अगर हुकूमत इन सारी चीज़ों पर संजीदगी से गौर नहीं करेगी तो आप देख लें दुनिया के जो हालात हैं, आपने देखा बांग्लादेश के हालात, आप देखें कीनिया के हालात, यही तो जायज़ मुतालबात हैं, लोग लेकर खड़े होते हैं, उसके बाद हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं।
اچھا جناب، اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس حکومت سے کیا بعید ہے کہ وہ ان نکات پر جو 10 نکات جماعت اسلامی نے پیش کیے ان پر منوان عمل کرے گی؟ دیکھیں کوئی ایسے ہمارے مطالبات نہیں ہیں، کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں، ان معاہدوں کے پر نظر ثانی کرنا یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ اب جو آئی پی پیز 0% جنریشن کر رہی ہیں اور ایسی آئی پی پیز موجود ہیں، آپ ان کو ماہانہ اربوں روپے دے رہے ہیں اور ڈالر کے ریٹس پر دے رہے ہیں، آپ ان کو ہری بات اس سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب 30 سال جن ایگریمنٹس کو ہو گئے وہ ایگریمنٹ کیا ضروری ہے کہ اس کو رینیو کیا جائے اور عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کی جائے، یہ چیزیں پاسبل ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ول ہے تو راستہ نکلے گا، اگر آپ کے پاس ول نہیں ہے تو راستہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو حکمرانوں کو اپنی شاخرشیاں ختم کرنا پڑیں گی، عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، یہی راستہ ہے ان سارے حالات سے نکلنے کا۔ اچھا جناب، آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اب تو حکومت کے اوپر خوب پریشر آ گیا، جماعت اسلامی نے دھرنے کا دائرہ کار وسیع کر دیا، حکومت کی اب نیت آپ کو سچی لگ رہی ہے ریلیف کے حوالے سے؟ اور دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی 24-25 کروڑ عوام کی جنگ جیت کر کامیاب واپس لوٹے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 24 کروڑ عوام کی جنگ جیتیں گے۔ ہماری یہ مزاحمت، ہماری یہ جدوجہد جاری ہے، ہم پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج 11واں دن ہے، ہم مری روڈ پر موجود ہیں، ہم نے ایک پتھر نہیں پھینکا، ہم نے کوئی شیشہ نہیں توڑا، کسی کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ آسان تھا، ڈی چوک پر جانا مشکل نہیں تھا، ہمارے کارکنان پہنچ چکے تھے، لیکن ہم نے پلان بی پر عمل کیا۔ ہم نے اپنے جو ریلیاں آ رہی تھیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ہم ڈی چوک پر، ہم مری روڈ پر بیٹھے اور ہم اپنے مطالبات کے لیے جو جائز مطالبات ہیں اس کے لیے ہم فرم ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔